सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्मार्ट किसान वेदर में स्वागत है। जो किसान भाइयों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा है, उसके द्वारा स्कीमें निकाली गई हैं। कुछ किसान भाइयों को पता नहीं चलती कि कौन कौन सी स्कीमें हमारे उसमें पड़ती हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे FSNM न्यूट्री सीरियल से, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन पोषण। तो इसमें जैसे ही आप देखोगे 18 तारीख है, अपने 7 जुलाई की लास्ट डेट एप्लीकेशन की। तो इसके अंदर क्या क्या है, ये मैंने इस पर क्लिक करोगे आप तो व्यू ये ऐसा प्रीफेस आ जाएगा आपके पास। तो आप इसमें देखेंगे कि जो ये स्कीम है वो जो पोषक अनाज है उसमें किस किस राज्य के लिए अवेलेबल है। भिवानी, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी, रोहतक, चरखी दादरी 10 जिलों में लागू की गई है स्कीम। और इस स्कीम में प्रमुख घटक क्या है, समूह प्रदर्शन प्लांट, मतलब किसी ने समूह में लगाया हुआ है तो सीजन खरीफ है। फसल है ज्वार व बाजरा, ज्वार और बाजरा के लिए तो 3,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे जिसने समूह में लगाया हुआ है। ठीक है। अनुदान के लिए मतलब क्या क्या चाहिए, एक किसान के पास अधिकतम 5 एकड़ का लाभ ले सकता है। इसमें समूह की बात हुई, ये प्रदर्शन प्लांट के लिए 5 एकड़ जमीन का लाभ ले सकता है। कृषि उपनिदेशक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम 2 वर्षों तक एक ही क्लस्टर में एक ही किसान को दोहराया न जाए। मतलब एक किसान ने कम से कम 2 साल तक एक किसान को बार बार वो चीज़ें ना मिले। जो ये उनकी जो कृषि उपनिदेशक है उनका काम है। और ये है कृषि उपनिदेशक को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्लस्टर का आकार 25 एकड़ का हो। कम से कम जो क्लस्टर में है, जो प्रदर्शन में जो क्लस्टर समूह में है उसमें 25 एकड़ का हो। किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो आपने कोई भी चीज़ खरीदी है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो भी आप बीज खाद जो भी लेते हो, मान लिया वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से लेते हैं हिसार से, कि समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी अर्ध सरकारी सहकारी समिति अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद पोर्टल पर अपलोड करें। जो भी आप बीज लेते हैं उसका जो रसीद है वो या कहीं कोई शॉप से खरीदते हैं या हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से खरीदते हैं, तो बीज का जो आपको रसीद मिलती है उसको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं इसका। ठीक है। तो राष्ट्रीय इसके किया तो पालन करना, तो इसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद है प्रमाणित बीज वितरण। प्रमाणित बीज वितरण में क्या होता है, जो प्रमाणित बीज वितरण है 10 वर्षों से कम किस्म की किस्म। मान लिया कोई किस्म है वो 10 सालों से बहुत ही पुरानी है, तो 10 सालों से कम वर्ष से कम की किस्में मतलब 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए वो। तो सीजन अपने ज्वार और बाजरा है तो उसमें 3,000 रुपये मिलेंगे लागत, या लागत का 50% जो भी कम हो, मतलब मैक्सिमम 3,000 रुपये है और जो लागत का 50% है वो मिलेगा। प्रमाणित बीज 10 वर्ष, यदि 10 वर्ष से अधिक कोई किस्में लगा लेते हैं आप, 10 वर्ष से कम में 10 वर्ष से अधिक मतलब 10 वर्ष से ज़्यादा पुरानी हो चुकी हो, ठीक है, बहुत ही पुरानी इसकी बीज हैं, तो ज्वार बाजरे में 1,500 रुपये मिलेंगे या लागत का 50% कम, जो भी कम हो। ठीक है। संकर बीज मतलब हाइब्रिड बीज लगाते हैं यहाँ पे, तो ज्वार बाजरा के लिए 10,000 रुपये या लागत का 50% जो भी कम हो, तो 10,000 रुपये मिलेंगे उसमें। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, किसान को 2.5 एकड़ तक का ही लाभ मिलेगा। ठीक है, 2.5 एकड़ तक का लाभ दिया जाएगा। तो इस घटक के अंतर्गत सहायता सहित प्रमाणित बीज प्राप्त करने वाला किसान वितरण के मौसम के बाद कम से कम 2 वर्षों तक उसी सहायता के लिए पात्र नहीं होगा। यदि एक बार आप ले लेते हैं इसको तो जो इसके बाद 2 साल तक पात्र नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त ऐसे किसान इस अवधि के दौरान बीज मिनी किट के लिए भी पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाले कृषि सामग्री के खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए गए, जो मैंने ये दिया हुआ ना, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि देखो यहाँ क्लिक फॉर द रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, फिर वो अपने आप अपने मांग लेंगे। तो इसमें क्या है, एक बार आपको मिलेंगे, फिर 2 साल के बाद ये शायद फिर से मिलेगा। अब प्रमाणित बीज हैं। अब प्रमाणित बीज 10 वर्ष से कम किस्मों, हाँ प्रमाणित बीज ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद आपका ना तीसरा पोषक तत्व। आप कोई भी पोषक तत्व खरीदते हैं, पौध व मृदा संरक्षण प्रबंधन, जैसे आप कुछ केमिकल कुछ कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे तत्व चूना, जिप्सम, सल्फर आदि आधारित उर्वरक, जैव उर्वरक, राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, एजोस्प्रिलिम, PSB, ये जो भी पोषक तत्व जो मृदा की क्वालिटी को बढ़ाते हैं ऑर्गेनिक वाले, ठीक है, वो खरीदते हैं, बायो ऑर्गेनिक खरीदते हैं। तो उसमें क्या मिलेंगे आपको 1,000 पर एकड़ मिलेंगे। ठीक है, और लागत का जो भी 50% से कम हो, 50% जो भी कम हो, मतलब 1,000 रुपये तो मिलेंगे। ठीक है, या फिर मैक्सिमम 1,000 है, बाकी 50% जो आपका लागत का है। और ये 5 एकड़ किसान को अधिकतम 5 एकड़
का लाभ मिलेगा, मतलब 1,000 के हिसाब से 5,000 रुपये हो गए हैं आपके। जिस किसान को यह सहायता प्राप्त हो चुकी है तो 2 वर्ष तक पुनः उसकी एक बार यदि किसान ने ले लिया उसके 2 साल तक वो उसको ये सहायता नहीं मिलेगी, मतलब तीसरे साल जाके फिर मिलेगी। तो ये आपने रजिस्ट्रेशन करा देना है, वही बातें हैं कि ठीक है। उसके बाद पौध संरक्षण का उपाय। अब पौध व मृदा संरक्षण प्रबंधन, पौध संरक्षण IPM PP रसायन जैसे जैव कीटनाशक खरपतवारनाशक यूज करते हो आप, तो 1,000 रुपये पर एकड़ मिलेगा और 50% जो भी कम हो। एक किसान को 5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक किसान 5 एकड़ का लाभ ले सकता है और उसकी यही है 2 वर्ष तक फिर पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, 2 साल तक नहीं मिल सकती, उसके बाद तीसरे साल फिर मिल सकता है। और वही इसका रजिस्ट्रेशन वहाँ कराएंगे और उसकी रसीद लेंगे आप, से रसीद खरीदेगा और रसीद अपलोड की, तो सीधा सा ये है कि आपको ये स्कीम मिलेगी का लाभ मिलेगा। यदि आपने पिछले 2 साल से लिया नहीं है तो आपको तीसरे साल तो मिल सकते हैं, या फिर जिस किसान भाई को अब तक इसको का लाभ का पता ही नहीं था वो ले सकते हैं। दूसरा, आपने कोई भी बीज या खाद या कोई भी कीटनाशक कोई दवाई खरीदते हैं तो उसका बिल ज़रूर लें। मैं ये कहता हूँ कि आप GST वाला भी बिल लीजिए। यदि किसी आपको कोई सरकारी बिल, वो पर्ची वाला मत लीजिए, बिल प्रॉपर बिल लीजिए, पक्का बिल लीजिए, ठीक है। तो आप सभी का स्मार्ट किसान वेदर से बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको इस पर आज मैंने ये स्टार्ट किया कि अब मैं जो एग्री हरियाणा की जो स्कीमें हैं उनका भी हम डिस्कस करेंगे, जो समय समय पे जानकारी है आपको अपडेट कर दी जाएगी। धन्यवाद।